ओम शांति। पहले तो दीदी का बहुत बहुत दिल से थैंक्स है कि दादी के प्रति जैसे दीदी ने कहा, हम सबको उस समय पर बहुत अंदर में होता तो था कि हम भी दादी को मिलें, देखें, पर आपसे आज सुना तो बहुत अच्छा लगा कि उस समय दादी की क्या स्थिति थी। और जिस समय दीदी दादी वहां पर थे 3 वर्ष के लिए, क्या लगता था कि दादी कर्मती स्थिति को प्राप्त कर चुके थे कि आप उनको पुरुषार्थ करते हुए देखते थे? हमको तो ऐसे फील हो रहा था कि दादी की ऑलरेडी स्थिति थी ही कर्मातीत, क्योंकि जिस रीति से हमने दादी को बीमारियों के समय में देखा, शरीर के हिसाब किताब तो काफी थे ना, लेकिन दादी के चेहरे पर 1% भी आपको कोई असर नहीं दिखाई देती थी। शरीर को कुछ भी हो रहा है, बहुत कुछ शरीर के ऊपर हो रहा था, देखने वाले के चेहरे बदल जाते थे, हम सब के चेहरे बदल जाते थे, लेकिन दादी के चेहरे पे कुछ नहीं। और जो भी डॉक्टर्स आते थे, वो हमने देखा 3 साढ़े 3 सालों में कि बस दादी की एक बार दृष्टि जिस डॉक्टर पे पड़ गई, नजर से निहार, और वो अपने मुख से यही कहते थे कि ये तो कोई डिवाइन एनर्जी है। तो मुझे ये महसूस हुआ कि दादी जी ने तो ऑलरेडी अपनी स्थिति को बना ही लिया था, बनी बनाई स्थिति में हमने देखा, लेकिन कुछ एक थोड़े बहुत जो हिसाब किताब होंगे, निमित्त मात्र, जो फाइनल, क्योंकि आज भी हम बाबा के मैसेज में सुन रहे हैं कि दादी वतन में ही है, फरिश्ता स्वरूप में ब्रह्मा बाबा के साथ। तो 1% भी हिसाब किताब नहीं रहा होगा, संपन्न। तो वही लीला थी, बाकी तो स्थिति तो संपन्नता की ही लग रही थी, नजर आ रही थी। कोई फिजिकल पेन दादी को? कभी नहीं, कभी नहीं। चेहरे की रेखाएं हमने 3.5 साल में कभी बदलते हुए नहीं देखी, चाहे वो सर्जरी होती हो या कोई चेकिंग होता हो या कुछ भी होता हो, दादी के चेहरे पे कोई असर नहीं आती थी। एक एग्जाम्पल दूं कि जैसे हम लोग मेडिसिन लेते हैं ना, तो हम तो निगल जाते हैं। अगर कोई मेडिसिन आपको एक ऐसी कूट के ऐसे ही मुंह से पिला दे तो आपका मुंह कैसे हो जाता है? दादी को एक साथ इतनी मेडिसिन ऐसे करके इतना सा पानी दादी पी जाती थी। मैं तो देख के, जब मैंने पहली बार देखा, मैंने कहा अरे इतनी सारी दवाई और ऐसे ही मेल्ट करके कटोरी में पानी लेके दादी पी गई, बस कुछ नहीं। तो फिर कई बार कई भाई बहनों को ये भी संकल्प आता है कि ये तो इतनी तपस्वी आत्मा थी, इतनी योगी आत्मा थी, तो फिर अंत में इतनी दवाई क्यों लेनी पड़ी, इतनी बीमारी क्यों आई? देखो, दादी जी के बारे में तो हम जानते हैं कि दादी जी के तो कई जन्म पवित्र थे। लास्ट जन्म तो वंडरफुल बाबा का रथ था, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब किताब होते हैं, और वो हिसाब किताब बड़े रूप में भी होते हैं। तो हिसाब किताब तो आत्मा को सेटल करना है, लेकिन आत्मा को दुख की फीलिंग नहीं होती है। जैसे आज हमको थोड़ा कुछ भी होता है तो कितना हमें महसूस होता है, लेकिन हमने ये बात नोट की कि ये दादिया ट्रिब्यूनल में बैठने वाले हैं, राइट, धर्मराज के साथ साथ। तो एक भी हिसाब किताब उसका बाकी नहीं होगा, एकदम संपन्नता। बाकी सब तो क्रॉस होने वाले हैं ना।
तो इसके लिए निमित्त मात्र सब क्लियरेंस होता है, लेकिन हाँ, आत्मा को कोई दुःख की फीलिंग नहीं होती है। अभी-अभी हम बाबा की एक ड्रिल सुन रहे थे, तो उसमें बाबा ने कहा कि विदेही स्थिति एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें जैसे कोई मर जाता है, मुर्दा, तो उसको आप कुछ भी करो उसको असर नहीं होगी, वैसी विदेही स्थिति है। उसमें कोई फीलिंग नहीं आएगी आत्मा को दुःख की। तो वो प्रैक्टिकल में हमने देखा कि दादी तो बाबा की याद में इतनी मगन थी कि उसको पता ही नहीं था कि मेरे शरीर के साथ क्या हो रहा है। और ये वो शरीर की बीमारी कई सारी बेहद की सेवा के निमित्त बनी। तो ये भी एक कारण रहता है। आज देखो दादी की पहली बीमारी आई तो डॉक्टर अशोक मेहता, ग्लोबल हॉस्पिटल बनी। कितने डॉक्टर्स की सेवा हुई, जो पीछे हमारे ब्राह्मण परिवार की सेवाओं के लिए काम आ रहा है। वैसे गुलज़ार दादी के ये 3.5 साल में इतने डॉक्टर्स की सेवा हुई है, तो ये निमित्त सेवा का साधन बन जाता है। मुझे याद आता है उन दिनों कुछ अनुभव आपने शेयर किया था जो मुझे क्लियरली तो याद नहीं है, पर किसी मुस्लिम डॉक्टर ने कुछ दादी के बारे में कहा जी। था। आपने जब डिवाइन एनर्जी कहा तो उससे कुछ अगर आप वो शेयर करें। हाँ, वो मुस्लिम डॉक्टर थे और वो जब दादी को पहली बार मिलने आए तो बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो अपने नशे में ही आते हैं ना। तो बहनों के साथ बात करते तो अपने नशे में होते हैं, लेकिन जब वो दादी से मिले और दादी की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी और जाते-जाते उसने कहा ये तो भगवान का, खुदा का जादुई चिराग है। और उस समय ये हुआ कि उस डॉक्टर के लिए भी हमने वो चिराग ही लाए थे गिफ्ट देने के लिए। और वही चिराग दादी जी के उसने पहले ही बोल दिया कि अरे ये तो खुदा का जादुई चिराग है और दादी ने वही चिराग उसके हाथ में दिया। तो वैसे तो डॉक्टर्स का तो वंडरफुल एक्सपीरियंस। और दूसरी बात ये थी कि दादी की वो स्थिति थी ना, वो त्रिकालदर्शी की स्थिति थी वो समय। सब कुछ दादी को पता रहता था। नीलूबेन कई बार कहती है, "अरे दादी यज्ञ में ये, यहाँ ये पता है।" सब कुछ पता है। और जो-जो शरीर छोड़ते थे, जैसे जानकी दादी ने शरीर छोड़ा, फिर सरला दीदी ने, बड़ी-बड़ी आत्माओं ने, तो दादी कहते थे कि वो मेरी छुट्टी लेकर के गए। ये बात दादी बोलती थी। उनके जो अपने डॉक्टर थे, डॉक्टर आकाश शुक्ला, वो तो उसको मानते थे कि मेरे लिए तो ये भगवान ही है, क्योंकि तब तो उसने कोर्स नहीं किया था। और वो एक-एक चीज़ दादी को पूछ के करते थे और दादी जो उसे कहती थी, वैसे ही होता था। एक बार तो दादी ने उसको कोई वो जगह लेने वाले थे और उसने दादी ने कहा कि वकील की राय ले लो। इतना थोड़ा-थोड़ा ही बोलती थी दादी और सचमुच वो जगह तो बहुत प्रॉब्लम वाली जगह थी। तो वो डॉक्टर को तो ऐसे लगता था कि ये तो बस मेरे लिए तो यही भगवान है। तो माना दादी की वो त्रिकालदर्शी स्थिति का तो कई अनुभव हमको भी तब हुआ कि दादी उस स्थिति में थी कि उसको सब क्लियर दिखाई दे रहा था, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर। उन सालों में कभी ऐसा भी हुआ कि बाबा का दादी में आना हुआ और कोई भी डायरेक्शंस बाबा ने वहाँ पर दिए हों? मुझे ऐसा महसूस होता था कि वैसे दादी जी को ट्रांस में तो नीलूबेन नहीं जाने देती थी। शुरुआत में जब दादी आई तब तो काफ़ी ठीक थी, तब हमने बड़ी दादी के निमित्त भोग लगवाया था, तो तब दादी भोग लेकर गई। और फिर तो नीलूबेन ने हिलाया कि बस इससे आगे नहीं जाना है। उसके बाद ऐसे लग रहा था कि बाबा दादी के साथ-साथ है, कभी-कभी नुमा शाम के योग में और भोग भी लगते थे बड़े-बड़े दिनों में, तो महसूस होता था कि जैसे बाबा आए। एक बार तो बाबा का मिलन भी वहाँ पर हुआ था
और बाकी मुझे तो ये महसूस होता था कि दादी और बाबा अलग थे ही नहीं, क्योंकि हमने दादी को कभी भी साधारण स्थिति में नहीं देखा। उनके वो दोनों नैन, जैसे हमने ब्रह्मा बाबा के लिए सुना था कि लास्ट में शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों एक ही थे। बस वो स्थिति दादी की थी। ट्रांस में क्यों नहीं जाने देते थे, अर्थात दादी को उसमें मुश्किल होती थी? इसलिए कि शरीर थोड़ा वो था ना, दादी का नाजुक था, तो उसमें बहुत एनर्जी जाती है। तो फिर नीलूबेन को ये रहता था कि नहीं, फिर ज़्यादा एनर्जी यूज़ ना हो, इसके लिए ट्रांस का पार्ट नहीं चलने देते थे। कोई ऐसी बात दीदी उन 3 सालों में दादी जी ने जो आपको कही, जो सदा आपको हर पल याद रहती है, छाप छोड़ गई है? जब दादी बड़ी दादी के निमित्त भोग लगाया और तब तो दादी वतन में जाके आए। ये बात है जब शुरुआत में ही दादी आई थी, अभी तो 2017, हाँ, उनके बस शुरुआत में जब दादी आई थी, उसके बाद तो बाबा के 3 टर्न भी हुए। तब दादी ने, हम बैठे थे दादी के पास ही, तो तब दादी ने कहा कि जैसे मधुबन की महिमा है, बड़ी दादी ने कैसे मधुबन की महिमा को आगे बढ़ाया, वैसे दादी ने तब कहा कि ये स्थान की भी बहुत महिमा है और इस स्थान की महिमा को आपको समझ करके बताना है। तो इस स्थान की, माना जहाँ दादी बैठे थे, ये स्थान की भी बहुत फिर घामते, आप कह हाँ, रहे हैं? हाँ जी, हाँ। इस स्थान का भी बहुत महत्व है और इसकी भी बहुत महिमा है, जो आपको महसूस करना है और बताना भी है औरों को। तो तब तो दादी आई, 1-2 मास ही थे, तो तब हमने इसको इतना नोटिस नहीं किया कि भई ये स्थान की क्या महिमा, और तो दादी तो थोड़े समय में जाने वाली थी। लेकिन दादी जी के अव्यक्त होने के बाद अब दादी जी के वो बोल पल-पल हमें महसूस हो रहे हैं कि ये स्थान की भी महिमा है, जो आगे चल आपको पता चलेगा। आज हम ये महसूस करते हैं कि जिस स्थान पर बाबा का रथ था, रहते थे दादी जी। दादी जी अव्यक्त होने के बाद ड्रामा ही ऐसा बना, हमने कोई प्लान नहीं किया था। लेकिन फिर दादी का फ़ोटो वहाँ रखते थे, क्योंकि कोई को आने का नहीं मिलता था ना, तो सेंटर के भाई-बहनें भी वहाँ पे नहीं आए 3.5 साल में कभी। तो हमने सोचा भई चलो आए और सब उस स्थान पे बैठेंगे, तो हमने दादी जी का, तब हमने बाप-दादा का फ़ोटो वहाँ पे रखा था। उस दिन से लेकर आज तक हम देखते हैं, आज दिन तक वो स्थान फिर दादी की यादगार का ही स्थान बना है, पूरा फ्लैट। इसमें हम और कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं और आज भी बाबा के बच्चे कहाँ-कहाँ से आते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। जैसे दादी बाबा टच करते आ जाते हैं, उस कमरे में जाते, दादी का एक ही फ़ोटो है, वो पूरे यज्ञ में एक ही ऐसा फ़ोटो जो नीलूबेन ने हमको मधुबन में दे दिया कि आप ये दादी के कमरे में रखो। वो दादी का फ़ोटो आज जो भी आते हैं, कहीं तो ऐसे बच्चे आते हैं कि जैसे दादी ने हमको बुलाया, कहीं ऐसा सोच के आते हैं कि भई हम तो दादी से मिल नहीं पाए, हम तो बाप-दादा से कभी मिले नहीं, बस वो कमरे में आते हैं, बाहर निकलते हैं, तृप्त होकर जाते हैं। कहते हैं कि हमारा बाबा मिलन हो गया, हम दादी जी से मिल लिए। वंडरफुल अनुभव, वंडरफुल अनुभव। तो आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि स्थान की क्या महिमा है, कि दादी जी के पूरे वाइब्रेशंस आज भी एज़ इट इज़ वहाँ पे फ़ील होते हैं। तो दीदी हम सब भी उस कमरे का लाभ ले सकते हैं? ज़रूर, मोस्ट वेलकम।
क्यों नहीं, ज़रूर। हाँ, सिर्फ स्थान छोटा है तो छोटे-छोटे ग्रुप्स आते हैं, जैसे 8-10 का तो आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन ज़रूर, वो तो यहाँ पे तो आना चालू ही है, कहाँ-कहाँ से बाबा के बच्चे आते हैं। और अब ये हमें महसूस होता है कि सचमुच ये हमें कोई ने कहा था कि ये चैतन्य शक्तिपीठ बन गया है ना? इसलिए हमने उनका नाम रखा है संपन्नता धाम, जहाँ पे संपन्नता को दादी जी प्राप्त करके वाइब्रेशंस वहाँ पे आज भी है। और आज भी आप वो कमरे में आएँगे तो आप आवाज़ से बोल नहीं सकेंगे, बाबू भई आए थे, है ना? इतनी साइलेंस, तो जो दादी जी के वो वाइब्रेशंस हैं, आज भी वहाँ पर है। दीदी आपने अभी ट्रिब्यूनल की बात की थी कि बाप दादा के साथ दादी जी भी उस ट्रिब्यूनल में होंगे, तो वो ट्रिब्यूनल क्या है, उसका क्या स्वरूप है, वो थोड़ा सा हमें उसका और डिटेल में आप बताएं। बाबा ने कहा है कि जो अष्ट रत्न है, वो ट्रिब्यूनल में बैठेंगे, अर्थात कि जब आत्मा की सजा का पार्ट धर्मराजपुरी का चलेगा, तो तब ये अष्ट रत्न भी होंगे। ये बाबा ने कहा हुआ था। और दादी जी भी कहती थी, गुलजार दादी। तो एक बार हम लोग ऐसे ही चिट-चिट हो रही थी, तो नीलूबेन ने दादी जी से कहा कि दादी, आप तो ट्रिब्यूनल में बैठने वाले हो ना? तो बोला हाँ। तो बोला दादी हमारा थोड़ा ख्याल करना। तो देखो दादी जी आंसर एक ही लाइन का देती थी। उसने कहा, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। बस, और कुछ नहीं बोला। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, आंसर मिल गया ना? तो ये दादी जी तब बोली थी। तो दीदी ये ट्रिब्यूनल कहाँ लगेगी? मधुबन में लगेगी, सूक्ष्म वतन में लगेगी? कहाँ लगेगी दीदी बताइए? रत्न आए हैं तो लाभ ले लेना। वैसे तो हमारे हिसाब से तो सूक्ष्म वतन है ना, क्योंकि हर एक आत्मा को बाबा अपने कर्मों का कराएंगे साक्षात्कार। और ये भी एक बात है कि उसकी अनुभूति हर एक आत्मा को होगी, तो चाहे वो कोई भी स्थान पर हो, लेकिन हर एक को महसूस होगा कि मैं ट्रिब्यूनल के सामने हूँ, माना मेरे कर्मों का साक्षात्कार होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अष्ट रत्न है जो पास विद ऑनर बनेंगे। बाबा ने कहा है वो धर्मराजपुरी को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि वो साथ में ही बैठे होंगे। बाकी बाबा का जो धर्मराज का स्वरूप है, हाँ। वो क्या है? मेरे को तो जब मैं दादी की दृष्टि लेती थी ना, मुझे आज भी वो दृष्टि भूलती नहीं है। जब कभी-कभी जो दादी ऐसे उनकी जो दृष्टि थी ना, इतनी अंदर एक पावर और स्ट्रिक्टनेस थी कि कोई भी आत्मा को बस रियलाइज होगा कि मैं क्या हूँ। और धर्मराज की जो बात है, बाबा ने अव्यक्त मुरलियों में इसे जिस रीति से स्पष्ट किया है कि अपने जो किए हुए कर्म है वही सामने आ जाएंगे। जैसे हम जिसको लौकिक में कहते हैं ना, यमदूत के रूप में वही हमारे सामने आ जाएंगे। और तब हमें बाबा की वो शिक्षाएं याद आएगी जो बाबा आज भी कहते हैं। और तब हमें बाबा का उस रूप में अनुभव होगा कि जैसे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है। बाबा ने एक बार कहा था कि मेरे सामने मेरे बच्चे सजा खाए, वो बाप कैसे देख सकेगा?
तो तब बाबा का रूप बहुत स्ट्रिक्ट महसूस होगा हमको। जैसे आज भी कभी-कभी मुरली जब हम पढ़ते हैं ना, तो कभी-कभी बाबा का रूप धर्मराज का ही लगता है। सीधा-सीधा हिसाब-किताब। तो उस समय ये महसूस होगा कि अपने ही कर्म हमें सामने आएँगे और उसका इतना पश्चाताप होगा और वही पश्चाताप सजा के रूप में होगा। माना रियलाइजेशन और पश्चाताप, ये हुँ। 2 फीलिंग्स हाँ, धर्मराज के सामने होंगी और जी। वो शायद उसी प्रकार से होंगी जो कई बार फिर कहानियों में कह देते हैं कि गरम तेल की हाँ, कढ़ाई में गए। पर उस समय की फीलिंग शायद वो इतनी फीलिंग वो स्ट्रॉन्ग होगी, होगी। यस। जैसे कर्म होंगे वैसी उसकी फीलिंग होगी। अगर किसी को हमने वाणी से दुःख दिया होगा तो ऐसी फीलिंग होगी, किसको हमने मनसा संकल्पों से दुःख दिया होगा तो वैसी फीलिंग होगी। जो गुलज़ार दादी प्रायः सुनाती है कि वतन में दिखाते थे जैसे चमड़ी खींचते हैं, कैसा दर्द होता है, वो सारी फीलिंग होगी।